हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए यूरोपियन एम्पायर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले हमने यूरोपियन एम्पायर का जो था वो थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने 6 पार्ट डिस्कस किए थे। आई होप आपने वो पार्ट्स देखे होंगे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट यूरोपियन हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। तो पहला यूरोपियन कौन था जिसने भारत में समुद्री रास्ते की खोज की थी? वो था कौन? वास्को डिगामा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वास्को डिगामा जो था वो 1498 में कहाँ पे आया था? कैलिकट की कोस्ट पे आया था, और वहाँ का लोकल रूलर कौन था उस टाइम? वो था जमोरियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा रीच्ड कैलिकट इन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 1498 में जो था वो वास्को डिगामा कैलिकट पहुंचा था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 21 मई 1498। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु वॉज दी रूलर ऑफ कैलिकट व्हेन वास्को डिगामा अराइव। ठीक है, तो कैलिकट का जो शासक था वो कौन था जब वास्को डिगामा जो था भारत आया था? तो वो था कौन? जमोरियन। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जमोरियन जो था वो रूलर था कहाँ का? कैलिकट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया वॉज। तो रियल फाउंडर किसको माना जाता है पोर्चुगीज पावर का भारत में? जो इनका सेकंड गवर्नर था, ठीक है, कौन था? अल्बुकर्की। ठीक है, इसको जो था वो रियल फाउंडर माना जाता है पोर्चुगीज पावर का भारत में। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका जो फर्स्ट गवर्नर था वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, ये किसके लिए जाना जाता है? ये अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। ठीक है, जब हमने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किए थे तो इसमें हमने ये सारी चीजें डिटेल से डिस्कस की थी। अगला क्वेश्चन है, विच पॉलिसी डिड अल्बुकर्की फॉलो। तो अब अल्बुकर्की जो इनका गवर्नर था उसने कौन सी पॉलिसी जो थी वो फॉलो की थी? उसने की थी इंपीरियलिज्म एंड मैरीटाइम एक्सपेंशन। ठीक है, उसने जो था ये पॉलिसी अपनाई थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इंपीरियलिज्म और मैरीटाइम एक्सपेंशन किसने पॉलिसी अपनाई थी? ठीक है, जो कि सेकंड गवर्नर था किसका? पोर्चुगीज का। कहाँ पे? भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द पोर्चुगीज कैपिटल इन इंडिया आफ्टर 1530 वॉज। तो पोर्चुगीज थे जो पुर्तगाली थे, उनकी कैपिटल क्या थी भारत में 1530 के बाद? तो क्या थी उनकी कैपिटल? तो वो थी गोवा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। गोवा जो थी इनकी परमानेंट कैपिटल बन गई थी कब? 1530 से बाद। ठीक है, और गोवा जो था फाइनली आज़ाद हुआ था इनसे। कब हुआ था? ये मैंने जब थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था वहाँ पे आपको बताया था। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे कि कब गोवा आज़ाद हुआ था पोर्चुगीज से। अगला क्वेश्चन है, द पोर्चुगीज इंट्रोड्यूस विच क्रॉप टू इंडिया। तो पोर्चुगीज ने जो था इनमें से कौन सी फसल जो थी वो भारत लेके आए थे वो? ठीक है, तो कौन सी थी? वो थी टोबैको। टोबैको जो था ये भारत में लेके आए थे। तंबाकू की खेती इन्होंने ही शुरुआत की थी सबसे पहले। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच यूरोपियन पावर्स फर्स्ट इशू कार्टेजेस, मतलब पासिस। ठीक है, तो कौन सी यूरोपियन पावर थी जिन्होंने सबसे पहले पासिस इशू किए थे? तो कौन थे? वो थे ऑप्शन नंबर सी, पोर्चुगीज। तो इन्होंने ही सबसे पहले जो ट्रेड पासिस थे, ठीक है, व्यापार के पासिस थे, वो इंट्रोड्यूस किए थे। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीव वॉज कैप्चर्ड बाय द पोर्चुगीज इन। तो दीव जो था वो कब कैप्चर किया था पोर्चुगीज ने? तो दीव पे कब उनका अधिकार हो गया था? ठीक है, तो ये जो है 1535 में जो था वो दीव को कैप्चर कर लिया था पोर्चुगीज ने। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 1535। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी वॉज। तो वो कौन था जो पहला यूरोपियन समुद्री रास्ते से भारत आया था? वो था वास्को डिगामा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, अब हम डच के बारे में थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जी थी वो कब बनाई गई थी? वो बनी थी 1602 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। 1602 में जो था वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
द मेन सेंटर ऑफ डच ट्रेड इन इंडिया वॉज, तो जो डच थे उनका मेन ट्रेडिंग सेंटर जो था वो क्या था भारत में, तो उनका था कौन सा, मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, मसूलीपट्टनम जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है डच डिफीटेड द पोर्चुगीज इन बैटल ऑफ, तो डच जो थे उनको हराया गया था पोर्चुगीज के द्वारा कौन सी बैटल में। डच डिफीटेड द पोर्चुगीज, सॉरी, डच को जो था, डच ने जो था हराया था पोर्चुगीज को कौन सी बैटल में, तो इन्होंने जो हराया था वो हराया था बैटल ऑफ कोची। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका, बैटल ऑफ कोची में जो था डच ने पोर्चुगीज को हराया था। अगला क्वेश्चन है डच पावर डिक्लाइन आफ्टर देयर डिफीट बाय द इंग्लिश इन, तो डच पावर जो थी उनका डिक्लाइन, उनका पतन जो था वो शुरू हो गया था, तो इंग्लिश ने उनको कौन सी बैटल में हराया था जिसके बाद जो था इनका पतन शुरू हो गया था, वो बैटल थी कौन सी, वो थी बैटल ऑफ बदेरा। ठीक है, बैटल ऑफ बदेरा, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट में बताओगे कि बैटल ऑफ बदेरा कब हुई थी। ठीक है, जब हमने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने आपको ये चीज बताई थी। अगला क्वेश्चन है डच फाइनली लेफ्ट इंडिया इन, तो डच थे उन्होंने भारत को फाइनली कब छोड़ दिया था, तो उन्होंने छोड़ा था कब, 1759 में। ठीक है, 1759 में जो था वो डच जो था वो भारत को छोड़ के चले गए थे, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द डच एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट, तो जो डच थे उन्होंने अपनी पहली जो फैक्ट्री थी वो भारत में वो कहाँ पे लगाई थी, वो लगाई थी उन्होंने कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डच कॉमर्शियल सक्सेस वाज मेनली ड्यू टू, तो डच की जो कमर्शियल सक्सेस थी वो मेनली किस कारण हुई थी, वो हुई थी स्पाइसेस के ट्रेड के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, स्पाइसेस का ट्रेड ये करते थे उसके कारण जो थी इनकी सक्सेस हुई थी, तो ऑप्शन ए जो है स्पाइसेस ट्रेड जो है वो राइट आंसर है। अब डेनिस के बारे में जानते हैं, तो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड देयर सेटलमेंट एट, तो जो डेनिस थे उन्होंने अपनी सेटलमेंट जो थी वो कहाँ पे स्थापित की थी, उन्होंने की थी कहाँ पे, ट्रैकुआर में। ठीक है, ट्रैकुआर में जो था उन्होंने अपनी सेटलमेंट स्थापित की थी सबसे पहले, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द डेनिस सोल्ड ऑल देयर सेटलमेंट इन इंग्लिश, सॉरी इन इंडिया टू द ब्रिटिश इन, तो जो डेनिस थे उन्होंने जितनी भी उनकी सेटलमेंट्स थी भारत में उनको बेच दिया था, किसको, ब्रिटिशर्स को। कौन से ईयर में वो बेचा था उन्होंने, 1845 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 1845 में जो था इन्होंने अपनी जितनी भी सेटलमेंट्स थी वो किसको बेच दी थी, वो ब्रिटिशर्स को बेच दी थी। आगे है डेनिस ट्रेडिंग सेंटर इंक्लूडेड, तो इनमें से कौन सा ट्रेडिंग सेंटर है जो डेनिस का है। ठीक है, तो इनमें से जो है वो कौन सा है, वो है श्रीरामपुर। ठीक है, श्रीरामपुर जो है इनका एक ट्रेडिंग सेंटर था, किसका, डेनिस का। ठीक है, बाकी जो तीन थे ये इनके ट्रेडिंग सेंटर नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब हम फ्रेंच के बारे में एमसीक्यूज देखते हैं, तो सबसे पहला है द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड बाय, तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको किसने फाउंड किया था, वो किया था किसने, वो किया था कॉलबर्ट ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, कॉलबर्ट जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच हेडक्वार्टर इन इंडिया वॉज, तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, वो था पौंडीचेरी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। हु वॉज द फ्रेंच गवर्नर हु फॉट विद इंग्लिश इन द कार्नाटिक वॉर्स, ठीक है, तो फ्रेंच का वो गवर्नर कौन था जिसने इंग्लिश के साथ लड़ाई लड़ी थी कार्नाटिक वॉर में, वो कौन था, वो था डुप्लिक्स। ठीक है, ये इनका सबसे प्रसिद्ध और मेजर गवर्नर था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। द डिसिसिव बैटल इन द थर्ड कर्नाटिक वॉर वॉज, तो कौन सी बैटल थी जो थर्ड कर्नाटिक वॉर के बाद हुई थी। ठीक है, जिसमें जो था
क्या होता है, इंग्लिश जीत जाते हैं, ठीक है, और फ्रेंच हार जाते हैं, ठीक है। तो वो थी बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस, ठीक है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है इसका, ऑप्शन बी वॉन्डिवॉस, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच पावर इन इंडिया डिक्लाइन आफ्टर, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस के बाद जो है वो फ्रेंच पावर का जो था वो डिक्लाइन होना, पतन होना शुरू हो गया था भारत में। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट कार्नाटिक वॉर एंडेड बाय, तो जब पहली कर्नाटिक वॉर हुई थी तो उसके बाद जो है एक ट्रीटी साइन होती है, तो वो हुई थी ट्रीटी ऑफ एक्सिला चापेल, ठीक है। 1748 में जो है ये ट्रीटी होती है, ठीक है। इसके बाद जो है वो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो है वो समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है द फ्रेंच वर मेनली इंटरेस्टेड इन, जो फ्रेंच थे वो मेनली इंटरेस्टेड किस में थे, वो थे अपने एम्पायर के एक्सपेंशन में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टेड थे वो अपना एम्पायर जो था और ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहते थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो थी वो स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी इसकी स्थापना, वो हुई थी 1600 में, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 1600 ईस्वी में जो था वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन इंडिया, दो पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी, कंपनी थी, वो कहाँ पे लगाई गई थी, वो लगाई गई थी सूरत में, ठीक है। सूरत में जो था पहली फैक्ट्री जो थी वो लगाई गई थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु गेव परमिशन टू द इंग्लिश टू सेटअप ए फैक्ट्री एट सूरत, तो जो इंग्लिश थे उनको फैक्ट्री लगाने की परमिशन सूरत में किसने दी थी, वो दी थी किसने, वो दी थी जहांगीर ने। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने जो था वो फरमान इशू किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द इंग्लिश एक्वायर बॉम्बे फ्रॉम, तो जो इंग्लिश थे उन्होंने बॉम्बे जो था वो किससे लिया था, किससे एक्वायर किया था, वो किया था इन्होंने पोर्चुगीज से। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। पोर्चुगीज जो था वो बॉम्बे एक्वायर किया था किसने, इंग्लिश ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मद्रास वॉज फाउंडेड बाय, या फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था वो जो फाउंड किया था वो किसने किया था, तो इसका आंसर है फ्रांसिस डे, ठीक है। तो फ्रांसिस डे जो थे मतलब इनके फ्रांसिस डे जो था उसने ही फाउंड किया था मद्रास को, या जो फोर्ट सेंट जॉर्ज था उसको, उसकी फाउंडेशन इसी ने ही रखी थी, ठीक है, फ्रांसिस डे। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसिस डे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में होती है, वो लड़ी जाती है किस किस के बीच में, वो लड़ी जाती है, बैटल ऑफ प्लासी लड़ी जाती है किस किस के बीच में, वो लड़ी जाती है क्लाइव और सिराजुद्दौला। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, क्लाइव और रॉबर्ट क्लाइव होता है एक साइड और एक साइड होते हैं सिराजुद्दौला, ठीक है। तो इनके बीच में लड़ी जाती है। अगला क्वेश्चन है बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, जो कि 1764 में होती है, वो लड़ी जाती है किस किस के बीच में, तो ये जितने भी हैं इन सबके बीच में लड़ी गई थी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम टू, ठीक है। ये जो थी बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई थी। तो ऑल ऑफ दी अबव जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक साइड ब्रिटिशर थे, एक साइड मीर कासिम थे, सिराजुद्दौला थे, शाह आलम टू थे, ठीक है। तो मुगल गवर्नर कौन था, मतलब मुगल शासक कौन था, मुगल किंग वो था शाह आलम सेकंड। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन है द इंग्लिश गॉट दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा थ्रो, तो ये जो थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, इलाहाबाद संधि के साथ ही इनको दीवानी राइट्स मिल गए थे, किसको, इन अंग्रेजों को, कहाँ के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है ये, ठीक है। 1765 में होती है ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे, काफ़ी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस दी सब्सिडरी अलायंस, जो सहायक संधि थी वो किसने इंट्रोड्यूस की थी, वो की थी किसने, वो की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने जो था वो सहायक संधि जो थी वो इंट्रोड्यूस की थी। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस बाय, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी वो किसने इंट्रोड्यूस की थी, वो की थी डलहौजी ने। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल वाज इंट्रोड्यूस बाय, जो द्वैत शासन था बंगाल का उसकी शुरुआत किसने की थी, वो की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड इन, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट थे वो सबसे पहले कब पास किया गया था, वो किया गया था ऑप्शन बी 1773 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन, जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो कब पास किया गया था, वो किया गया था कब, 1784 में। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंडेड, तो जो चार्टर एक्ट था 1830 उसने समाप्त किया था किस चीज को, उसने समाप्त किया था कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया एक्सेप्टेड टी। ठीक है, जो कंपनी थी उसकी ट्रेड मोनोपोली जो थी वो भारत में इसने खत्म कर दी थी, सिवाय किसके, जो टी का ट्रेड करते थे। ठीक है, उसके अलावा। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट मोनोपोली ऑफ चाइना ट्रेड इन, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब मोनोपोली खो दी थी, किस पे, चाइना पे ट्रेड की, वो खो दी थी इन्होंने कब, ऑप्शन सी 1833। 1833, ठीक है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है विच एक्ट एंडेड द कमर्शियल फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसा कौन सा एक्ट था जिसने कमर्शियल फंक्शन जो थे कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको समाप्त कर दिया था, वो था कौन सा, वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस बाय, जो परमानेंट मतलब बंगाल की स्थायी बंदोबस्त था वो इंट्रोड्यूस किया था किसने, वो किया था कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन, तो कब जो थी वो राजधानी ट्रांसफर की गई थी या बदली गई थी, कहाँ से, कलकत्ता से दिल्ली को। तो ये तो आप सबको पता ही होगा कब बदली गई थी, 1911 में। ठीक है, 1911 में। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज, तो सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, वो था कौन, वॉन हास्टिंग। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हु अबॉलिश सती, जो सती सिस्टम था उसका समापन जो था इनमें से किसने किया था, या ये पूछ लें कि उस टाइम गवर्नर कौन था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, विलियम बेंटिक। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, कब, 1829 में। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन, जो सबसे पहले रेलवे की शुरुआत भारत में हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी ऑप्शन ए 1853। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच में सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, 1853 में। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस बाय, तो सबसे पहले टेलीग्राफ लाइन थी वो भारत में इंट्रोड्यूस की थी, किसने की थी वो, या किसके शासन के दौरान हुई थी, वो हुई थी जो लॉर्ड डलहौजी हैं, जब उनके शासनकाल के दौरान जो है ये टेलीग्राफ लाइन जो थी पहली इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द रिवोल्ट ऑफ 1857 अकर्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, तो किसके रीजन में जो था वो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, वो हुआ था किसके, लॉर्ड कैनिंग के। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन वाज मेड इन, तो कब की थी इन्होंने प्रोक्लेमेशन, वो की थी 1858 में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो था वो जितने भी अधिकार था, एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार थे कंपनी के, वो अपने हाथों में ले लिए थे। ठीक है, तो यहाँ से कंपनी का रूल जो है समाप्त हो जाता है और क्राउन जो है वो रूल करना शुरू कर देता है भारत में। आफ्टर 1858 इंडिया केम अंडर, तो क्या होता है, 1858 के बाद जो है वो भारत पे शासन जो था वो कौन करता है, जो ब्रिटिश क्राउन होता है, क्राउन रूल जो है वो शुरू हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्राउन रूल। अगला क्वेश्चन है, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया थ्रू, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन की शुरुआत की थी भारत में, कौन से एक्ट के अंडर, वो था मैकॉले मिंटो 1835। ठीक है, 1835, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसमें जो सारे हैं वो ही राइट आंसर है। ठीक है, इंग्लिश वैसे इंट्रोड्यूस हुई थी 1835 का एक्ट जो था मैकॉले मिंटो, पर इसमें जो जितने भी एक्ट हैं, वुड्स डिस्पैच एक्ट हो गया 1854 का, चार्टर एक्ट हो गया 1813 का, ठीक है, मैकॉले मिंट एक्ट हो गया 1835 का, इन सब के साथ ही ब्रिटिशर ने जो था वो शुरुआत की थी वेस्टर्न एजुकेशन की भारत में। ठीक है, तो ऑल ऑफ द दीज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये जितने भी एक्ट थे इनके द्वारा जो था वेस्टर्न एजुकेशन की शुरुआत हुई थी भारत में। अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू अराइव इंडिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच वॉज दी लास्ट यूरोपियन पावर टू अराइव इन इंडिया, तो सबसे आखिरी में कौन आए थे, वो आए थे डेनिश। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट यूरोपियन पावर टू लीव इन इंडिया, तो सबसे पहले भारत को छोड़ के कौन गए थे, कौन सी यूरोपियन पावर थी, वो थे डच। ठीक है, और सबसे पहले आए पोर्चुगीज थे और सबसे लास्ट में भी गए कौन थे, वो पोर्चुगीज ही गए थे। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखोगे। अगला क्वेश्चन है, विच यूरोपियन पावर नेवर एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल रूल इन इंडिया, तो इनमें से कौन सी ऐसी यूरोपियन पावर है जिसने कभी भी अपना पॉलिटिकल रूल जो था वो स्थापित नहीं किया था भारत के ऊपर। ठीक है, वो थे डच। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द कमर्शियल सक्सेस ऑफ इंग्लिश वॉज ड्यू टू, तो जो इंग्लिश थे उनकी कमर्शियल सक्सेस का जो मेन कारण था वो क्या था, तो इनमें से तीनों ही कारण जो है इनके कमर्शियल सक्सेस के हैं। इनके पास नेवल सुप्रीमेसी थी, मतलब स्ट्रॉन्ग नेवी थी, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी, ठीक है, और सुपीरियर डिप्लोमेसी थे, मतलब अच्छे अच्छे डिप्लोमेट थे इनके पास। ठीक है, जिनके जरिए जो था इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल सक्सेस की। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिवेन्यू इकट्ठा किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, विच यूरोपियन पावर्स इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, तो भारत में जो था वो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत या प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आए थे सबसे पहले, वो आए थे कौन, पोर्चुगीज। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था तो वहां पे मैंने बताया था आपको। अगला क्वेश्चन है, हु डिफीटेड द पोर्चुगीज एंड देयर मोनोपोली इन इंडियन ओशियन, तो जो पोर्चुगीज को किसने हराया था और उनकी मोनोपोली जो थी इंडियन ओशियन पे वो समाप्त कर दी थी, तो इनको हराया था किसने, वो हराया था डच ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच यूरोपियन पावर एस्टेब्लिश श्रीरामपुर मिशन। ठीक है, जो श्रीरामपुर मिशन था वो कौन सी यूरोपियन पावर ने एस्टेब्लिश किया था, वो किया था डेनिश ने। ठीक है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था यूरोपियन पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।